बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 7 बाब। सामरा की मौज साना रिहाई। तब अलीसा ने कहा, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल के रोज़ इसी घड़ी सामरा के फाटक पर मैदा का एक पैमाना एक मस्काल को और जौ के 2 पैमाने एक मस्काल को बिकेंगे। तो उस सिपहसालार ने, जिसके हाथ पर बादशाह सहारा करता था, मर्दे खुदा को जवाब दिया, अगरचे खुदावंद आसमान में खिड़की खोले तो क्या ये मुमकिन है? अलीसा बोला, तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाएगा नहीं। और फाटक के मदाखल के पास 4 कोढ़ी थे। उनमें से एक ने अपने साथी से कहा, हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि मर जाएं? अगर हम कहें कि हम शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है तो हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर हम यहाँ ही ठहरे तो भी मर जाएंगे। अब आओ हम आराम के लश्करगाह को चलें। अगर वो हमें छोड़ दें तो हम जिंदा रहेंगे, और अगर मार डालें तो मर जाएंगे। पास वो शाम के वक़्त उठे और आराम की लश्करगाह को रवाना हुए। जब वो आरामियों की लश्करगाह की हद पर पहुँचे तो वहाँ कोई ना था, क्योंकि खुदावंद ने गाड़ियों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़ और बड़े लश्कर की आवाज़ अरामियों की फौज को सुनाई। तो उनमें से हर एक ने अपने साथी से कहा, देखो कि इस्राएल के बादशाह ने हमारे खिलाफ हौतियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को उजरत देकर बुलाया है, ताकि हम पर आ पड़े। तो वो उठे और शाम के वक़्त भागे, और उन्होंने अपने खेमों और अपने घोड़ों और अपने गधों को छोड़ा, और लश्करगाह अपनी हालत में रही, और उन्होंने अपनी जानें बचाईं। सो जब ये कोढ़ी लश्करगाह की हद पर आए तो एक खेमे के अंदर गए और खाया और पिया, और वहाँ से चांदी और सोना और कपड़े लिए और जाकर उन्हें एक जगह छुपाया। फिर वो लौटकर दूसरे खेमे के अंदर गए और वहाँ से भी लिया और जाकर छुपाया। तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम अच्छा नहीं करते, क्योंकि हमारा ये दिन खुशखबरी देने का दिन है, और हम चुप हैं। अगर हम देर करें जब तक कि सुबह की रोशनी हो तो हम मुजरम ठहरेंगे। पास आओ हम चले और बादशाह के घर में खबर करें। तो वो आए और शहर के दरबान को पुकारा और उसे ये कहकर खबर दी कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए तो वहाँ कोई ना था और ना इंसान की आवाज़ थी, मगर घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खेमे जूं के तूं थे। तो दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। तो बादशाह रात ही को उठा और अपने मुलाजमों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने ये हमारे साथ क्या किया है। वो जानते हैं कि हम भूखे हैं, तो वो लश्कर से निकल गए हैं ताकि मैदान में घात लगाएं। ये कह कर कि जिस वक़्त वो शहर से बाहर निकलें तो हम उन्हें जिंदा पकड़ लें और शहर में दाखिल हों। तब उसके मुलाजमों में से एक ने उसे जवाब में कहा कि ज़रा कोई इन बचे हुए घोड़ों में से जो शहर में बाकी हैं 5 घोड़े ले। वो तो इसराइल की सारी जमात की मानद हैं जो बाकी रह गए हैं, बल्कि वो उस सारी इसराइली जमात की मानद है जो फना हो चुकी। और हम उन्हें भेज कर देखें
سو انہوں نے 2 گاڑیاں گھوڑوں سمیت لیں اور بادشاہ نے انہیں ارامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، اور وہ ان کے پیچھے اردن تک گئے تو دیکھو ساری راہ کپڑوں اور برتنوں سے بھری تھی جو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیے تھے۔ تب کفصد واپس آئے اور بادشاہ کو خبر دی۔ تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا تو میدا کا 1 پیمانہ 1 مسکال کو اور جوں کے 2 پیمانے 1 مسکال کو ہو گئے، جیسا کہ خداوند نے فرمایا تھا، اور بادشاہ نے اس سپہ سالار کو جس کے ہاتھ پر وہ سہارا لیتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، تو لوگوں نے پھاٹک میں اسے لتاڑ ڈالا تو وہ مر گیا، جیسا کہ مرد خدا نے کہا تھا جب بادشاہ آیا تھا، کیونکہ جب مرد خدا نے بادشاہ سے کلام کر کے کہا کہ کل کے روز اسی گھڑی کے قریب سامرا کے پھاٹک پر 2 پیمانے جوں کے 1 مسکال کو اور 1 پیمانہ میدا 1 مسکال کو ہوگا، تو اس سپہ سالار نے جواب دیا تھا، اگرچہ خداوند آسمان میں کھڑکی کھولے کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے نہ کھائے گا۔ سو اسی طرح اس پر واقعہ ہوا کہ لوگوں نے پھاٹک میں اسے لتاڑ ڈالا اور وہ مر گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔